हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अलग चैप्टर, एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, कोऑर्डिनेट का जो इम्पोर्टेंस है, कोऑर्डिनेट का जो यूज है, हम लोग फिजिक्स और मैथ दोनों में करते हैं। कोऑर्डिनेट का काम क्या है? कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने में हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिएगा कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पी, सपोज कि ये पार्टिकल पी है और किस में है, ये इस प्लेन में है। अब इस प्लेन में ये पार्टिकल कहाँ पे है, ये कौन बताएगा? हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, दो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम दिखाएंगे ओ से, और इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये जो एक लाइन है, इसको हम लोग बोल लेते हैं एक्स एक्सिस, और इस लाइन को हम लोग बोल लेते हैं वाई एक्सिस। आप किसी को भी एक्स किसी को भी वाई ले सकते हो, बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसमें। देखिए, अगर इस पार्टिकल का हमको चाहिए पोजीशन, तो सबसे पहले हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे डालेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे डालेंगे। अब एक्स एक्सिस में ये कितना डिस्टेंस चला हुआ है, सपोज कि ये डिस्टेंस ये चला हुआ है, और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस में, वाई में बी डिस्टेंस है। तो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए कामा बी, ठीक है मित्रों। यहाँ पे ए जो है वो आपका होता है एफ सीसा, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, इस पार्टिकल का जो पोजीशन होता है हम ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो ये आपका एक पोजीशन वेक्टर आता है, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। देखिए, अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अच्छा, एक और बात है कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे ना हो के ये कहाँ आ जाता है, इस एक्सिस पे आ जाता, तो इस एक्सिस पे आता तो वाई का मान 0 हो जाता। मतलब अगर पार्टिकल मान लीजिए सपोज कि ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? ए का मान 0 हो जाता। अगर वही पार्टिकल यहाँ पे आ जाता तो 0 का मान बी हो जाता। मतलब वाई एक्सिस पे आएगा तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे आएगा तो वाई एक्सिस का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर देखा, पोजीशन वेक्टर आर कैप इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो माड ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आपको पोजीशन वेक्टर, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता हो, तो आप जो है उस पार्टिकल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे अगर इस पार्टिकल का अगर मास क्या है, m है, तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव ले लेंगे, डी आर अपॉन डी टी। तो ये आपको दे देगा वेलोसिटी। क्या दे देगा? वेलोसिटी। अब यहाँ से आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, आप मोमेंटम निकाल सकते हो। क्या यहाँ आप लिख लो एम भी, ठीक है। और इसी v का एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, डी वाई डी टी। तो ये मिल जाता है आपका एक्सेलरेशन। तो इससे आप फोर्स भी निकाल सकते हो, एम ए। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप जो है इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी है, मोमेंटम है, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए, अब हमको मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को। सबसे पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड। दूसरा पढ़ना आप लोगों को सफेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आर थीटा फाई। थर्ड आप लोगों को पढ़ना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आर फाई जेड। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, और ये 3D में पढ़ते हैं हम लोग, 3D में, ठीक है। तो 3D में पढ़ने का मतलब ये है कि इसमें जो है एक्सिस कितने होंगे, 3 एक्सिस होंगे।
मतलब 3D का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल होगा वो तीनों डायमेंशन में होगा। जैसे रूम में कोई एक आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, पर रूम में किसी प्लेन पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे नीचे आपके फर्श पे ना हो, किसी दीवार पे ना हो, किसी छत पे ना हो, रूम के बीच में कहीं टंगा हो, तो वो मान लो कि वो पार्टिकल आपका क्या है, पी है। ठीक है, तो इस पी के लिए हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्स, ये वाई और ये जेड। सपोज कि ये एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस है, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस और जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस रखा हुआ है। इस कोऑर्डिनेट को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग जो है एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, वो सबका जो है स्टडी हम लोग जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ही करते हैं हम लोग। देखिए, अगर यहाँ पे पार्टिकल पी का अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें आर, तो आर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये आर है आपका, यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर क्या है, आर कैप, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर आपका आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इसका माड ले ले तो ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका आ जाता है। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। वो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2-3 बातें हैं और, कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है, कोई पार्टिकल अगर इफ़ एनी पार्टिकल लाइस इन एक्स वाई प्लेन देन, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जो है जेड क्या होगा, जेड एक्सिस पे उसका मान 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पार्टिकल होगा, इफ़ एनी पार्टिकल लाइस इन वाई जेड प्लेन देन इसका जो है एक्स जो है क्या होगा, 0 होगा। इफ़ एनी पार्टिकल लाइस इन जेड एक्स प्लेन देन वाई क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो भी हमने बनाया हुआ था एक्स वाई और जेड, और पार्टिकल यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल पी है, मान लो एक बार पार्टिकल यहाँ पी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कामा 0, ये आपको पता है। अगर पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है तो 0, y, 0 हो जाएगा। अगर वही पार्टिकल जो है यहाँ पे चला आता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 0, जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका कोऑर्डिनेट होता है आर, थीटा और फाई। ओके, चलिए इसके लिए हम फिगर देखेंगे। सबसे पहले तो हमने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का नाम में चेंज करेंगे हम लोग। इसको वाई एक्सिस मानेंगे, इसको एक्स और इसको जेड। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये पॉइंट कोई पी है इस कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम देख रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर। ठीक है, अब इस पोजीशन वेक्टर आर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, किसमें, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, जिसको हमने बोला पी डैश। कोई दिक्कत नहीं है, पी डैश। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से आपका एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे। ये कितनी डिग्री का एंगल है, 90 का। ये कितने डिग्री का है, 90 का। ये जो एंगल है, ये जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, उसको हम मानेंगे थीटा। और यहाँ ओरिजिन, इस ओरिजिन से इस पी डैश पे एक लाइन ड्रा करेंगे,
और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल फाई। ठीक है, यहाँ से ये वाला भी मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनिए, ये हो गया फाई, ये आर और ये थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान सुनिए, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये वाला हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। अगर इसको हम एक नाम दे दें, ए नाम दे दें, ठीक है, नाम दे दें ए, और इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर इस ट्रेंगल देखें, ट्रेंगल ओ ए पी में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ए पी अपॉन हाइपोटेनस आर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये वाला आर साइन थीटा होगा। अगर ये वाला आर साइन थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, आर साइन थीटा है। ये आपको थोड़ी सी दिक्कत कर रहा होगा। ठीक है, आर साइन थीटा ये दिक्कत कर रहा होगा। रीज़न ये है कि ये 3 डायमेंशन में है, तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप चाहें तो विजुलाइज कर सकते हैं। आप अपने रूम के किसी एक कार्नर को ओरिजिन मान लीजिए। ठीक है, और तो रूम में अगर फैन हो तो उस फैन को पार्टिकल मान लीजिए पी। ठीक है, और उस पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, उस फैन से एक नीचे वाले प्लेन एक्स वाई प्लेन में क्या करिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, और उस परपेंडिकुलर लाइन से एक सीधी लाइन मिला दीजिए एक्स एक्सिस पे, और एक सीधी लाइन मिला दीजिए वाई एक्सिस पे। तो देखेंगे आपकी ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो आर थीटा और फाई मिल गया, तो इसका एक कोऑर्डिनेट ये भी मिल जाएगा, आर थीटा और फाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस ये वाला है। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, एक्स वाई और जेड। तो ध्यान सुनिए, ये कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ से इसमें ये निकाल लें ओ ए। तो ओ ए के लिए फिर इसी ट्रायंगल में देखेंगे तो कास थीटा अगर हम ले लें, कास थीटा, इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या ले लें, कास थीटा ले लें। तो कास थीटा कितना हो जाएगा, ओ ए अपॉन आर। तो ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कास थीटा हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कास थीटा। तो ये हो जाएगा आर कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जेड मिल गया आर किस थीटा, पर यहाँ पे ये कितना, ये डिस्टेंस अभी हमने निकालना है और ये डिस्टेंस अभी निकालना है। तो यहाँ पे हम किनारे निकालते हैं, देखिएगा। तो यहाँ ध्यान, तो पहले ये निकालते हैं ये। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये फाई है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ओ सी है ना, पी डैश, ओ सी पी डैश में अगर आप क्या ले लो, ये आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, और ये फाई, तो यहाँ से आप ले सकते हो कॉस फाई। क्या ले सकते हो, कॉस फाई। कॉस फाई लोगे, कॉस फाई, तो ये हो जाएगा 20 ओ सी अपान हाइपोटेनस आर साइन थीटा। तो यहाँ से ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई। कोई समस्या नहीं है। अब फिर इसके लिए देखें तो ये कितना एंगल होगा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से आप ले सकते हो क्या, कि कास 90 माइनस थीटा, नहीं सॉरी फाई है, तो कास 90 माइनस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 कितना है, ओ बी अपान आर साइन थीटा। तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कास 90 माइनस फाई साइन फाई, और ये आर साइन थीटा। मतलब यहाँ ओ बी इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना, और यहाँ हो जाएगा साइन फाई। थोड़ा यहाँ कंजेस्टेड हो गया, फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर से आपको मिल गया एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड मिल गया इस फिगर से। एक्स इक्वल टू हमने निकाला है आर साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा कास फाई, है ना, और y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये आपके इक्वेशन 1 हो जाता है। तो ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये क्या है आपके कार्टेशियन, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है आर थीटा फाई के टर्म में। अब क्या करेंगे कि नाउ, अब इसमें तीनों को स्क्वायर कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन
1 and adding all comma we get स्क्वायर करके सबको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और इधर तो ये बचा रहेगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये बच जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर कॉमन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और से ये सब लिख लीजिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका आर। तो देखिए अब जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट किया किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए फ्रॉम डायग्राम में देखेंगे तो ये हमने बनाया था ये, और ये आपका एक ये थोड़ा सा हो गया, ये एक्स ये वाई और ये जेड और ये पॉइंट आपका पी था। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई, ये एंगल क्या था, थीटा था और यहाँ पे ये जेड था। ठीक है, जेड जिसका मान निकालते जेड एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी होगी, जेड होगी, ये आर था। तो यहाँ से अगर हम निकालें कॉस थीटा, यहाँ से हम निकालें कॉस थीटा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जेड अपन आर, और आर की वैल्यू हमको पता है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड अपन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स जेड अपन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका थीटा हो जाता है। अब हमको चाहिए फाई की वैल्यू, तो फाई यहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिए फाई में क्या करेंगे, ये एक्स और वाई को क्या करेंगे डिवाइड करें, तो वाई और वाई अपन एक्स कर लें, अगर वाई अपन एक्स फ्रॉम वाई अपन एक्स, देखिए वाई अपन एक्स कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई अपन एक्स करें तो वाई की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए वाई की वैल्यू आपकी आर साइन थीटा साइन फाई और एक्स की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाई। देखिए और यहाँ से आर साइन थीटा और आर साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू वाई अपन एक्स, देन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन ध्यान दीजिए, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये आपका ये वाला इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन क्या है, तीनों इक्वेशन ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगले वीडियो में। धन्यवाद।